तो मैं जैसे ऐसे कहा साईं राम, सडनली अचानक हवा में से स्वामी जी आ गए। ये स्वामी जी के दर्शन स्पर्शन तो हुआ, स्वामी जी कुछ बोले नहीं मेरे से। वापस मैं अपनी फैक्ट्री में गया और मैंने देखा मेरी सेहत बिगड़ रही है केमिकल्स अंदर जाने की वजह से। तो मैंने वापस अपने बॉस को बोला भाई ये भारत में अभी जो दर्शन हुए वो पुट्टपर्ती के बाद, हाँ तब तक हम लोग आ गए थे इंडिया में 1981 में वापस आ गए 81 में, और ये 82 की बात है। और यहाँ भी दर्शन होने के बाद वापस चालू किया मैंने। लेकिन जैसे जैसे वो मेरे पहले डच वाले बॉस ने बोला था कि प्रमोशन, अब तो मैं बहुत बड़ी स्थिति पे आ गया था ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे बंगलो दिया गया था और ड्राइवर विद कार एंड बड़े सारे गार्डन, उसमें फल उगते हैं, माली सब, नौकर चाकर, आनंद से रहता था मैं। लेकिन सेहत मेरी ठीक नहीं थी। तो जब ये मैं यहाँ से दर्शन करके गया वापस और बॉसेस को बोलने लगा कि भाई मुझे थोड़ा ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अभी मेरी तबीयत सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी फैमिली के लिए भी है। सो मैं चाहूँगा कि थोड़ा मुझे ट्रांसफ़र दे दे। बोले कि नहीं। मुझे भी बहुत बड़ा गुस्सा आया। मैंने रेजिग्नेशन दे दी। अपने पीए को बुला के, असिस्टेंट को, वो टाइम पे स्टेनोग्राफर होते थे, उनको बुला के लेटर डिक्टेट करवा लिया, लिखो, और टाइप करके साइन करके मैंने अपने बॉस को भेज दिया। देन उसने बुलाया, भाई क्या समझाया तूने, तेरा इतना वैल्यू बढ़ गया है, तू अभी दूसरी जॉब ढूंढना ताकि आपको और अच्छी तनख्वाह मिले, इसके लिए। नहीं, मैं अपनी तबीयत के लिए बोल रहा हूँ। बोलते वो बॉस बोल रहा है मुझे कि तू भूलना मत, आज जो इतना तेरा मार्केट में वैल्यू है वो ये कंपनी के लिए है। आप जो खाना खा रहे हो वो भी कंपनी के मेहरबानी से खा रहे हो। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि सर, आप और मैं सभी को खाना देने वाला एक ही परमात्मा है। और उसी टाइम उसके चेयर के ऊपर ऑफिस में एक हनुमान का फोटो था। अच्छा। मैंने कहा कि ये तू भूल जाता है, ये देख, सबको रोटी कपड़ा मकान देने वाला एक ही है। उसको ठीक नहीं लगा, मेरी रेजिग्नेशन स्वीकार कर ली। मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन के बाद वो मेरे घर में आया। बोले कि भाई आप जो कहते हैं वो सही है, लेकिन यूनियन का प्रेशर इतना है कि आपको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो यूनियन पूरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने कहा कि आपकी थॉट वर्ड डीड में यूनिटी है, क्योंकि स्वामी की ये टीचिंग्स थी। तो वो नहीं है तो आपका, मैंने बोलना नहीं चाहा कि आप तो कैरेक्टरहीन हो। सो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी वापस नहीं लूँगा अपनी रेजिग्नेशन। ठीक है, वहाँ से निकला। 1983 एंड 84 बड़े तकलीफ वाले साल थे। 83, 84
इवन जब से हम वापस आए 81 में फादर भी गुजर गए और तबीयत तीनों की ठीक नहीं होने लगी। फिर मैंने सोशल प्रॉब्लम फैमिली के लिए और भी प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगे। अभी मैंने सोचा कि यहाँ अभी भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। फिर मैंने वहाँ रिज़ाइन करने के बाद एक कंपनी खोली, कंसल्टेंसी। बहुत कोशिश की और छोटी मोटी जॉब मिलती थी, लेकिन लोग जो है ना, जो बोलते हैं वो करते नहीं है जी, आचरण में नहीं लाते। ज़िंदगी की कोई जो रियल प्रॉब्लम्स है, सच्ची मुच्ची के जो तकलीफ़ें हैं, वो आने लगी। एक मुझे 1984 में यानी 84 में एक आदमी मिला। उसने कहा कि आपने टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म खोली है आपने, मेरा एक काम करोगे? कौन सा भी काम है? बोले हम लोग मैंगोज एक्सपोर्ट करते हैं, आम, अल्फेंजो आम। बोलते हैं कि फ्रूट्स में बेस्ट फ्रूट, सबसे अच्छा फ्रूट आम, और आम में सबसे अच्छा आम आपूस। सो वो मुझे एक्सपोर्ट करने हैं लंदन में। आप तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, तो मेरी मार्केटिंग में हेल्प कीजिए। आपके लिए सब मैं बंदोबस्त करके रखता हूँ। आप मेरे रिलेटिव के साथ, कोई रिश्तेदार के साथ आप जाके रहोगे, वहाँ खाना पीना रहने का सब बंदोबस्त है, और ये मेरी क्वालिटी के बने डिटेल्स हैं आम की जो उधर जाएगा। और जैसे ही आप उधर वहाँ से एक फ़ोन भी करोगे तो मैं कंसाइनमेंट भेजूँगा, मैंने एक एक्सपोर्ट के लिए, सैंपल के लिए भेजूँगा। मैंने बहुत कोशिश की, लगातार 2 महीना, 1984 मई का महीना था। मुझे आया कि अभी बस मैंने बहुत मेहनत की, अब मैं फ्रूट एक्सपोर्ट को छोड़ के अपना केमिकल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करूँगा। ये मेरी थिंकिंग थी, लाइन ऑफ थिंकिंग। भाई ये नहीं होगा तो नेक्स्ट क्या करूँगा? नहीं, वो मन में सोच के गया था कि ये नहीं होगा तो मैं वैसे भी तो बाहर गया हूँ, तो मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स डेवलप करूँगा, उसमें अपनी बिजनेस करूँगा। जैसे मैंने ऐसे सोच के, एक दिन गुरुवार का दिन था, सुबह निकला लंदन में, वहाँ जहाँ रहने को मिला था, वहाँ काफ़ी टाइम लगता था बस में, फिर एक अंडरग्राउंड ट्रेन, दूसरी अंडरग्राउंड ट्रेन, फिर दूसरी तीसरी बस में, और इंटरनेशनल, वेस्टर्न इंटरनेशनल मार्केट था। वहाँ जाने के लिए बस स्टॉप से 15-20 मिनट पैदल करना पड़ता था रोज़। और उन दिनों में बहुत ठंडी थी लंदन में। मुझे मालूम नहीं था, मुझे कहा गया था कि यहाँ की जैसी भारत में जैसे विंटर होती है, वहाँ उधर समर है, लेकिन वहाँ उनकी समर बहुत कठिनाई वाली थी मेरे लिए। इतनी ठंडी थी। एक दिन, वो गुरुवार के दिन, मैंने सोच के रखा था आज लास्ट डे है, यदि हुआ कुछ तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने जो जिसने एक्सपोर्टर ने मेरे को यहाँ भेजा है उसको टेलीफोन करके बोल दूंगा भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं रहा है, कोई ले ही नहीं रहा। तो उस दिन जैसे मैं लास्ट जो पोर्शन था, लास्ट भाग पैदल करने का बस स्टॉप से इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए, जैसे मैंने वॉक किया तो गोले होते हैं ना, गोले जो बर्फ के, इतनी तूफान जैसी हवा लगने लगी। गोले आए इतने बड़े बड़े, मेरे मुंह पे लग रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं, वहाँ लग रहे हैं। तो मैं बहुत ठंडी में कांप रहा था, मेरे ओंठ और हाथ ब्लू जैसे होने लगे, नीले पड़ने लगे। तो मैंने कहा कि अभी तो अंदर की थोड़ी गर्माश
होनी चाहिए। एक हाथ में मेरा ब्रीफ केस था, वो छोटा बॉक्स जिसमें मेरे पेपर्स थे, और मैंने क्या किया, जोर से शाउट करके, लाउड, बहुत आवाज से ऐसे करने लगा, जैसे लेफ्ट राइट होती है ना। मैंने कहा क्या, साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, ऐसे चलते गया मैं। अब तक क्योंकि स्वामी के प्रभाव इतना पड़ा था, मैंने समझ लिया था कि नाम स्मरण वही करना सबसे उचित है, और वही हमें मार्ग पे ले चलेगा और अपनी क्या बोलते हैं, गोल पे पहुंचाएगा। तो मैं जैसे ऐसे कहा साईं राम, सडनली अचानक हवा में से स्वामी जी आ गए। मेरी इमेजिनेशन नहीं, सच्ची मुची के स्वामी आ गए, और मेरे अब उनके जो लेफ्ट हैंड है मेरे राइट यहाँ कंधे पे रख के, और उनके स्वामी जी की हाइट थोड़ी कम है, तो वो उनके बाल मुझे लग रहे थे इतने प्यारे, गरम इतनी, मेरे को बोलते हाँ करते रहो, चालू रखो। तो मैंने कहा साईं राम, स्वामी जी मेरे को देख के बोलते साईं राम। फिर मैं स्वामी के देख के साईं राम, ऐसे करते करते 20 मिनट हम दोनों साथ में चले। मार्केट में पहुंचे, जैसे ही पहुंचा मुझे लगा ये तो मेरा शरीर पूरा गीला हो गया है, लेकिन स्वामी को देखता हूं तो कुछ भी नहीं, एक बूंद भी नहीं है पानी की।